नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ भागवत गीता का आगे का पार्ट। भागवत गीता में आगे बताया गया है, अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे कुछ ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्री भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत में है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति की भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको इस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको यहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भागवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंग मात्र भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है यह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावना शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उसका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतः यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुँचते की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अध्यात्मवादियों के कई प्रकार होते हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है कि ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोक है। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल दृष्टि का केवल चतुर्थांश है। इन भौतिक खंड के लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनके अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है, किंतु
यह सारी भौतिक दृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्मा से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर को ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सान्निध्य का भोग करना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों के भक्तियों के साथ साथ रहते हैं। अतः जीवन में अंत में अध्यात्म आदि ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहना वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार न करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतः जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्राकृतिक परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने यह शक्तियाँ का अध्ययन करके हमें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अन्य शक्ति या भौतिक शक्तियाँ तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपार शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्तियों में चले जाते हैं। अतः भगवद गीता में कहा गया है, अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम तो भौतिक का आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने आदि हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। ऐसा बहुत से साहित्य है, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसा साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतः महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। यथा पुराण के पुराण कल्पना प्रस्तुत यही है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन है। भुलक्कड़ जीवों का व्रत जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण दैपायन व्यास के प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनको व्याख्या पुराणों में की और अल्प ज्ञानों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की।
महाभारत में ही भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शक